हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्जाम इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके सामने पेपर नंबर 9 लेकर आया हूँ बीएसटीसी के लिए, जो बहुत उपयोगी होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अपन का, राजस्थान की पश्चिमी सीमा मिलती है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा है वो किसके साथ मिलती है? तो राजस्थान की पश्चिमी सीमा के बारे में देखें अपन, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है, और ये पूर्व है। तो आपको पूछा है कि पश्चिमी सीमा किससे मिलती है, तो पश्चिमी सीमा किससे मिलती है? इधर क्या आता है? पाकिस्तान आता है ना। तो पश्चिमी सीमा मिलती है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है पाकिस्तान के साथ सीमा? तो आपको याद रखना है, 1070 किलोमीटर है। ठीक है। और कितने जिलों के साथ? 5 जिलों के साथ। 5 जिलों में देखे कौन कौन से? तो याद रखना, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, और नवीनतम जिला गठित हुआ फलोदी है इसके साथ में। ठीक है, हो गया। राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। नेक्स्ट है आपका, मरुगंगा किसे कहा जाता है? इजी है क्वेश्चन। मरुगंगा किसे कहा जाता है? चंबल नदी, इंदिरा गांधी नहर, बनास नदी, मई नदी। तो मरुगंगा के रूप में याद रखना, इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा कहा जाता है। और इंदिरा गांधी नहर के बारे में देखें तो ये हरिके बैराज से निकलती है। सतलज व्यास का संगम है हरिके बैराज, वहां से निकलती है। फिर यहाँ पे आती है राजस्थान के अंदर, और इसका राजस्थान नहर पहले नाम था, राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर इसका नाम कब पड़ा? तो याद रखना, 1 नवंबर 1984 को इसका नाम चेंज होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? ठीक है, मारवाड़ के लोग हैं उनको पता ही है भाई, राजस्थान में रेतीले टीले मोटे मोटे धोरे हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो धोरे कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ में और फेमस है तो धोरा ही धोरा है। ठीक है, रेतीले टीलों को धोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, लू नामक गर्म हवाएं मुख्यतः किस ऋतु में चलती है? लू नामक गर्म हवाएं मारवाड़ के क्षेत्र में देखे तो बढ़ती बढ़ती की क्षेत्र में चल रहे हैं। तो लू नामक गर्म हवाएं किस ऋतु में है? तो ऋतु का पूछा है यहाँ पे, तो ग्रीष्म ऋतु में चलती है लू नामक गर्म हवाएं। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भाग पूर्वी मैदान कहलाता है? राजस्थान का कौन सा भाग है जिसको पूर्वी मैदान कहलाता है? जैसलमेर का क्षेत्र, बाड़मेर का क्षेत्र, बीकानेर का क्षेत्र, कोटा भरतपुर का क्षेत्र। ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पे आपका कोटा भरतपुर का क्षेत्र, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर किसमें आता है? मारवाड़ के अंदर आता है। ठीक है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, और कोटा और भरतपुर पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। नेक्स्ट है, बनास बेसिन मुख्यतः किस क्षेत्र में फैला है? बनास बेसिन का पूछा है कि बनास बेसिन किस क्षेत्र में फैला हुआ है? तो याद रखना, मुख्यतः पूर्वी मैदानी प्रदेश में फैला हुआ है आपका बनास बेसिन। और ऑप्शन में देखें शेखावटी, हाड़ौती, मारवाड़ और मेवाड़। तो बनास बेसिन है मेवाड़ के क्षेत्र में, और मालपुरा करौली के बेसिन में भी आता है बनास बेसिन। मालपुरा करौली का बेसिन है, उसमें भी कौन आता है? बनास बेसिन में मालपुरा करौली का मैदान भी बनास बेसिन में आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा किससे संबंधित है? भाई रेड क्लिफ रेखा है वो किससे संबंधित है? आपको पता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस टाइम सीमाओं का नाम दिया गया था। वो कौन सी सीमा थी भारत पाकिस्तान की? रेड क्लिफ रेखा। और विभाजन कब होता है? सन 1947 में। तो ये भारत और पाक सीमा से संबंधित है, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान। नेक्स्ट है, सरस्वती सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस स्थल पर मिले हैं? सरस्वती सभ्यता, तो याद रखना, सरस्वती सभ्यता है वो किस स्थल पर मिले हैं? तो कालीबंगा के स्थल पर मिले हैं, और कहाँ पे? हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य सभ्यता किस जिले में पाई गई है? आर्य सभ्यता आपकी किस जिले में पाई गई है? तो याद रखना, आर्य सभ्यता को अन्य नाम क्या है? धूलकोट सभ्यता है। आर्य सभ्यता का अन्य नाम क्या है? धूलकोट सभ्यता। इसको धूलकोट सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि ये रेत के टिल्ले के नीचे मिली है, रेत के टिल्ले के नीचे मिली है इसको, इसलिए धूलकोट सभ्यता कहा गया। और ये कहाँ मिली थी? तो उदयपुर के अंदर मिली थी। आहार आयड़ सभ्यता उदयपुर में, और इसको धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट किस काल से संबंधित है? बेराट है वो किस काल से संबंधित है? तो सिंपल सा है आपका, ये बेराट होगा मौर्य काल से संबंधित। और बेराट कहाँ है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, बेराट जयपुर के अंदर है, और किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, देवनारायण जी किस समुदाय के पूज्य देवता है? देवनारायण जी किस समुदाय से पूज्य देवता है? तो अपन देवनारायण जी के बारे में देखें तो देवनारायण जी की फट भी प्रसिद्ध है, और किसकी फट प्रसिद्ध है? बाबू जी की फट।
ठीक है। बाबू जी और देवनारायण जी का संबंध किससे है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे तो फड़ से भी है, और यहाँ पे पूछा गया देवनारायण जी की समुदाय के आराध्य देवता है, तो गुर्जर के पूज्य देवता है, और देवनारायण जी को विष्णु का अवतार भी बोला जाता है, विष्णु का अवतार देवनारायण जी को बोला जाता है। और अपन देखे देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो आसीन भीलवाड़ा के अंदर है, आसीन भीलवाड़ा में किसका मंदिर है? तो देवनारायण जी का मंदिर है, ठीक है। आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मंदिर है। बाबू जी और देवनारायण जी का संबंध फड़ से है, और बाबू जी नहीं सॉरी देवनारायण जी किस के पूज्य देवता है? तो याद रखना गुर्जर समुदाय के। नेक्स्ट है खेजड़ली बलिदान किससे संबंधित है? कल भी आया था खेजड़ली से संबंधित, तो खेजड़ली बलिदान संबंधित है। और खेजड़ली गांव कहाँ है? खेजड़ली गांव कहाँ है आपका? तो याद रखना जोधपुर के अंदर है खेजड़ली गांव। और पूछे किससे संबंधित है? तो याद रखना पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से। पर्यावरण संरक्षण से क्यों संबंधित है? क्योंकि जोधपुर का शासक था 1730 में अंदर। कौन था जोधपुर का शासक? तो अभय सिंह था। और अभय सिंह को लकड़ियों की जरूरत होती है, तो खेजड़ली गांव में खेजड़िया ही खेजड़िया होती है, तो अभय सिंह आदेश देता है और खेजड़ली गांव में इसकी सेना पहुंचती है। और मुख्यतः इसमें कौन था? गिरधारी दास। जब वहां पे पहुंचती है और पेड़ काटने लगती है, तो एक महिला होती है अमृता देवी, ठीक है, विश्नोई। इस महिला के नेतृत्व में वहां के लोगों ने क्या किया? इसका विरोध किया खेजड़ी काटने का, और ये खेजड़ी से चिपक गए। तब गिरधारी दास ने आदेश दिया कि इनको धड़ से ही काट दो और खेजड़ी को भी काट दो। तो यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था और उसको खेजड़ी बलिदान नाम दिया गया। 1730 में हुआ था। अभय सिंह शासक था, अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। कौन से गाँव में था? खेजड़ी जोधपुर के अंदर हुआ था। और यहाँ सिंपल सा याद रखना खेजड़ी बलिदान संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट है गोगा जी को किस नाम से भी जाना जाता है? गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है? जार वीर। यहाँ पे जार वीर नहीं है, जार पीर है। रामदेव, तेजाजी, बाबू जी। तो गोगा जी को नाम जाना जाता है जहार पीर से। और इसको जहार पीर की उपाधि किसने दी गोगा जी को? तो याद रखना महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने गोगा जी को कहा क्या क्या बोला था भाई? तो जहार पीर बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांपों के देवता भी गोगा जी है। नेक्स्ट है बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या था? बाड़मेर का प्राचीन नाम पूछा है। मंडोर था, मालानी, सपादलक्ष, जंगल देश। तो बाड़मेर का प्राचीन नाम होगा मालानी। और मंडोर कहाँ? तो मंडोर संबंधित है जोधपुर से। और सपादलक्ष किसका है? तो याद रखना अजमेर क्षेत्र का। सपादलक्ष किसका प्राचीन नाम है? अजमेर क्षेत्र का। और जंगल प्रदेश तो याद रखना बीकानेर। जंगल प्रदेश बीकानेर, सपादलक्ष अजमेर क्षेत्र, मालानी हो गया आपका यहाँ पे बाड़मेर, और मंडोर जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल देश किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर क्षेत्र, कोटा क्षेत्र, जयपुर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र। तो पिछले ऑप्शन में देखा है अपन ने जंगल देश संबंधित है बीकानेर के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडोर किस वंश की प्रारंभिक राजधानी थी? मंडोर कहाँ है? जोधपुर के अंदर। और वंश पूछा है किस वंश की प्रारंभिक राजधानी थी? सिसोदिया की थी, राठौड़ की थी, कछवाहा की थी, चौहान की थी। तो याद रखना मंडोर राजधानी थी राठौड़ की। और मंडोर किसको दहेज में मिला था? मंडोर दुर्ग किसको दहेज में मिला था? तो याद रखना राव चूड़ा को मिला था। राव चूड़ा को क्या मिला? दहेज में मिला। क्या मिला? मंडोर मिला। और मंडोर उस टाइम में जोधपुर की या फिर मारवाड़ की राजधानी थी। फिर जोधपुर की मेहरानगढ़ जोधपुर की स्थापना होती है। और कौन करता है? राव जोधा। कौन करता है? राव जोधा। और जोधा क्या करता है कि मंडोर से राजधानी कहाँ पे लेके आ जाता है? जोधपुर में, ठीक है। पहले जोधपुर की राजधानी या मारवाड़ की राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। फिर क्या होता है? राव जोधा आता है और किसकी स्थापना करता है? जोधपुर की स्थापना करता है। मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी, फिर जोधा आता है जोधपुर की स्थापना करता है। कब होता है? 1459 के अंदर जोधपुर की स्थापना होती है। और मंडोर से राजधानी कब आती है? जोधपुर। और लाने वाला कौन होता है? राव जोधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावचूड़ा किस क्षेत्र से संबंधित है? आ गया वापस क्वेश्चन रावचूड़ा का। मेवाड़ से, मारवाड़ से, ढूंढाड़ से, हाड़ौती से। तो रावचूड़ा होगा मारवाड़ से संबंधित। और रावचूड़ा को मंडोर दहेज में मिला था। नेक्स्ट है कोटा राज्य की स्थापना किसने की? राव देवा, राव बीका, राव जोधा। ऑप्शन 4 थे। तो चारों ऑप्शन में नहीं है आपका। राव देवा ने किसकी स्थापना की थी? तो याद रखना बूंदी की। राव बीका ने किसकी थी? बीकानेर की। और राव जोधा ने किसकी की? जोधपुर की। और तो कोटा की स्थापना करने वाला कौन था? तो याद रखना माधो सिंह था। कौन था रे? माधो सिंह। किसकी स्थापना करने वाला? कोटा की स्थापना करने वाला था आपका माधो सिंह। और
जोधा पूछे तो याद रखना जोधपुर, और बीका पूछे तो बीकानेर, और देवा पूछे तो देवा था बूंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी राज्य किस वंश से संबंधित है? तो बूंदी राज्य संबंधित है हड़ा वंश से, और देवा ने बूंदी की स्थापना की थी। और राठौड़ वंश किससे संबंधित है? तो याद रखना मारवाड़ से। राठौड़ किससे संबंधित है? मारवाड़ से। सिसोदिया संबंधित है मेवाड़ से, और कछावा संबंधित है जयपुर से। कछावा किससे संबंधित है? जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झालावाड़ राज्य किस वंश से जुड़ा था? झालावाड़ राज्य किस वंश से जुड़ा था? हाड़ा वंश से, झाला वंश से, राठौड़ वंश से, चौहान वंश से। तो याद रखना कि झालावाड़ राज्य जुड़ा हुआ था झाला वंश से, और इसके अंदर याद रखना कि झालावाड़ रियासत की स्थापना झालन सिंह के पुत्र वंशज मदन सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज नदी किसकी सहायक नदी है? तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, मेज नदी किसकी सहायक नदी है? तो मेज नदी आपकी सहायक नदी है चंबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगड़ी नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो सुगड़ी नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो सुगड़ी नदी बहती है मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान के अलावा दूसरा प्रमुख अभ्यारण्य है? तो राजस्थान में रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान के अलावा दूसरा प्रमुख अभ्यारण्य है तो ये आपका तालछापर अभ्यारण्य होगा। चूरू में काले हिरण के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ का है? चूरू में है। और ऊंट को ये अपन का राज्य पशु है 2014 में, और गोडाउन राज्य पक्षी है 1981 के अंदर। और याद रखना है राज्य पक्षी गोडाउन 1981 में, और राज्य पशु ऊंट 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भाई सीता माता अभ्यारण्य आपका वो किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। और फेमस है उड़न गिलहरियों के लिए सीता माता अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, राजस्थान में जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जावर, खेतड़ी, नागौर, चूरू। तो जस्ता उत्पादन के लिए आपका क्षेत्र है जावर क्षेत्र। और खेतड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना खेतड़ी। कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट है, डूंगरपुर नाम का अर्थ क्या है? भाई डूंगरपुर नाम है उसका अर्थ क्या है? तो पहाड़ियों का शहर, रेगिस्तान, झील क्षेत्र, मैदान। तो डूंगर का मतलब क्या होता है? पहाड़। तो पहाड़ियों का शहर है। नेक्स्ट है, पांचना, पंचना नहीं है यहाँ पे, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो याद रखना पांचना बांध है करौली के अंदर। नेक्स्ट है आपका, बिशनपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बिशनपुर परियोजना। तो बिशनपुर परियोजना के बारे में एक फैक्ट याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है भाई? बिशनपुर परियोजना है। कहाँ पे है? बनास नदी टोंक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो याद रखना ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालौर को। नेक्स्ट है, श्रीगंगानगर को किस नाम से जाना जाता है? श्रीगंगानगर को किस नाम से जाना जाता है? तो दान का कटोरे के नाम से जाना जाता है श्रीगंगानगर को। और मरुस्थल का द्वार जोधपुर, जिलों की नगरी उदयपुर। नेक्स्ट है, हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम था। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो बटनेर, मालानी, मंडोर, जांगल देश। तो हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या होगा? तो बटनेर होगा यहाँ पे आपका। और मालानी किसका था? बाड़मेर का। मंडोर, जोधपुर, जांगल देश, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बागोर स्थल किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो टाइपिंग करने वाले ने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है आपको। बागोर स्थल किस नदी के किनारे है? काली सिंध, बनास, चंबल। तो और चौथा ऑप्शन नहीं है, तो काली सिंध भी नहीं है इसका आंसर, बनास भी नहीं है, चंबल भी नहीं है। बागोर सभ्यता है कोटारी नदी के किनारे। ठीक है, और कहां पे है? भीलवाड़ा में। ठीक है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, कोटारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील किसने बनवाई थी? अन्ना सागर झील बनवाई किसने थी? यहाँ पे है कहाँ पे? तो याद रखना अजमेर के अंदर है आपकी। और अजमेर में कौन से शासक थे? चौहान शासक थे। ठीक है, कभी कभार पूछ ले अजमेर में शासन करने वाले शासक कौन थे? चौहान शासक थे। और अन्ना सागर झील अजमेर में निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। नेक्स्ट है आपका,
फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो फतेह सागर झील है उदयपुर के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बीएसटीसी के अंदर, कौन कहाँ स्थित है? फतेह सागर झील होगा उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, वसुंधरा राजे, मीरा कुमार। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल और पहली महिला सीएम पूछे तो कौन सी? वसुंधरा राजे सिंधिया। कमेंट करके आपको बताना है कि राज्यपाल के पद का सृजन कब किया गया था। ठीक है, राजस्थान में राज्यपाल के पद का सृजन कब किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस संभाग में? कौन सी जनसंख्या? जनजातीय पूछी है। ठीक है, यह भी पढ़ लेना। यहाँ पे कौन सी जनसंख्या पूछी गई है? जनजातीय। अगर जनसंख्या पूछते सर्वाधिक जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? जयपुर के अंदर है। लेकिन यहाँ पे पूछा है जनजातीय जनसंख्या वाला संभाग, तो आपका उदयपुर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू किस क्षेत्र में आता है? शेखावटी, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़। झुंझुनू का पूछा है, झुंझुनू किस क्षेत्र में आता है? तो यार रखना शेखावटी क्षेत्र में आएगा। चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर किस में आएगा? शेखावटी क्षेत्र में। और हाड़ौती में क्या आएगा? कोटा, बूंदी, बारा। कोटा, बूंदी और बारा। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा और एक से साथ ले लेना झालावाड़। ठीक है, किसमें आएगा? हाड़ौती में। मेवाड़ में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, ये किसमें आएगा? मेवाड़ में। और मारवाड़ में क्या आएगा? जोधपुर वाला, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य पूछा है, सॉरी, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखना बूंदी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिया सफारी पार्क कहाँ है? तो माचिया सफारी पार्क आपका होगा जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद झील किसने बनवाई थी? राजसमंद झील किसने बनाई थी? तो राजसमंद झील है कहाँ पे? तो याद रखना राजसमंद में है। और याद रखना कि यहाँ पे एक प्रशस्ति है, उसको राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और निर्माण करने वाला कौन था राजसमंद झील का? तो राणा राज सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंमाधोपुर का संबंध किस वंश से? अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्वयंमाधोपुर है उसका संबंध किस वंश से? कच्छवा, सिसोदिया, राठौड़, हाड़ा। तो याद रखना स्वयंमाधोपुर का संबंध है कच्छवा वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछोला झील, पिछोला है, ठीक है, पिछोला नहीं है आपका। पिछोला झील कहाँ है? तो पिछोला झील कहाँ है? तो याद रखना उदयपुर में। और नटनी का चबूतरा भी कहाँ है? पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर किला किस नाम से प्रसिद्ध है? नागौर का किला है वो किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना ए छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। और मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे है? जोधपुर में। सोनार का किला जैसलमेर में। तारागढ़, तो याद रखना तारागढ़ एक अजमेर के अंदर है, एक बूंदी के अंदर है। और इसका निर्माण कराने वाला कौन था? कमेंट के बताना है तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण कराने वाला कौन था। ठीक है, और तारागढ़ दुर्ग ये कहाँ है? आपका बूंदी के अंदर है। और सोनार का किला जैसलमेर है। मेहरानगढ़ दुर्ग इसको मयूर ध्वज गढ़ की कहते हैं, कहाँ पे? जोधपुर में। और ए छत्तीसगढ़ कहाँ है? आपका नागौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजपोल किस किले का द्वार है? सूरजपोल किस किले का द्वार है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर। तो सूरजपोल होगा चित्तौड़गढ़ किले का द्वार को क्या बोलते हैं अपन? सूरजपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, नागौर, अजमेर। तुक्का लगाने वाले लगा सकते हैं ना भाई। सबसे बड़ा ऑप्शन अपन का उत्तर होगा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में कपास उत्पादन होता है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीली आंधी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रेतीली आंधी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आंधी बोला जाता है, धूल बोला जाता है, अंदर बोला जाता है, लू। तो बोला जाता है आंधू। ठीक है, रेतीली आंधी को स्थानीय भाषा में आंधो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले नदी देखते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी के पर स्थित है? चंबल नदी में। और कहाँ है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। तो आपका चित्तौड़गढ़ यहाँ पे राइट होगा। चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवरायपाटन किस नदी के किनारे स्थित है? केशवरायपाटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ आपका चंबल नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय होगा आपके जयपुर के अंदर स्थित। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन हो गए। और इससे पहले वाले भी 8 पेपर सेट अपने डाल दिए हैं, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। थैंक यू।